सबसे पहले आप ये वाली क्लिप को देखो। Do I look the पूजा पाठ टाइप्स? और अब आप ये वाली क्लिप को देखो। दूसरी बात, मन वहां जाता है जहां जहां हमने अपनी प्रीता रख रखी है। और आपने ये चीज नोटिस की होगी कि आप चाहे कोई सा भी सोशल मीडिया ऐप यूज करते हो, आपके फीड में रिलीजियस कंटेंट काफी ज्यादा बार शो होता है। इंस्टाग्राम पे स्पिरिचुअल रील्स और यूट्यूब पर स्पिरिचुअल पॉडकास्ट पर काफी ज्यादा व्यूज आते हैं। और अब कैसे इंडिया अपने कास्ट से ज्यादा अपने रिलीजन को प्रायोरिटी देने लगी है। और इवन कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन, सेलिब्रिटीज स्पिरिचुअल चीजों को प्रमोट करते हुए दिखते हैं। और इन बीते 5-6 सालों में ऐसा क्या हुआ जो जेन जी इतनी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो गई है? हर एक चीज जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप अपने बच्चों को कुछ संस्कार जरूर दें। शरीर का नाश, वीर का नाश, जीवन का नाश हो। श्री राम कॉलेज है। जय श्री राम। आज से ऑलमोस्ट 15 साल पहले यदि आप अपने रिलीजियन या फिर रिचुअल्स को फॉलो करते थे तो कई सारे लोग इस चीज को अपोज और क्रिटिसाइज करने के लिए मिल जाते थे। लाइक होली में वाटर पोल्यूशन, दिवाली में साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और इवन कई सारे फेस्टिवल्स में कई सारी कमियां भी निकालते थे। वो ऐसा समय था जब उस टाइम की पॉलिटिकल पार्टी खुद को सेकुलर साबित करने में लगी थी। और फिर उस टाइम में जिस तरीके से माइनॉरिटीज अपीजमेंट की जा रही थी, देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन में काफी असंतोष बढ़ता जा रहा था कि पहला अधिकार माइनॉरिटी का। जब मैंने ये कहा कि लोग झूठ बोलने लगे तो मैंने एक दूसरी वीडियो ला करके रख दी। और फिर जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, वहीं से ये सारी चीजें चेंजेस होना स्टार्ट हो गई। और फिर यूथ में स्पिरिचुअलिटी पॉपुलर होने का सबसे पहला और मेन रीजन है राइज ऑफ राइट विंग। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2014 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही थी, उसे जनता ने 366 सीट से जिताकर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना था। अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही साथ बीजेपी पार्टी ने अपनी पार्टी की इमेज ऐसी बनाई थी जो हिंदूज को ज्यादा फेवर करती है। फिर चाहे वो राम मंदिर हो, कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। आर्टिकल 370 हो, प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। बीजेपी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन सारी चीजों में काफी क्लियर रखती थी। 2014 के हो रहे चुनाव में बीजेपी अपने स्कीम्स के साथ ही साथ हिंदूज के साथ हो रहे डुअलिटी पर काफी स्टैंड लेती थी। जैसे किसी भी कांग्रेस पार्टी के मेंबर ने हिंदुइज्म के बारे में कुछ गलत बोला हो, बीजेपी की आईटी सेल इस चीज को बड़े लेवल पर ले जाकर क्रिटिसाइज करती थी। फॉर एग्जाम्पल 9 दिसंबर 2006 को उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट दी थी कि देश के सारे रिसोर्सेज पर मुसलमानों का ज्यादा हक है। That minorities, particularly the Muslim minority, are empowered. और फिर बीजेपी ने उनके इस स्टेटमेंट को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज को ये सारी चीजें बहुत बायस्ड लगी और फिर वो धीरे धीरे कांग्रेस से बीजेपी पर शिफ्ट हो गए। हिंदुत्व को लेकर बहुत ज्यादा कह सकते हैं वो सनातनी एक ट्रेंड चल गया है। मंदिरों पर टैक्स, इंडियन हिस्ट्रीज में इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई किए जाने वाले बातों को खूब प्रमोट किया और बीजेपी ने इन सारी चीजों को सक्सेसफुली अपने वोट बैंक में चेंज कर लिया। राम मंदिर, कश्मीर जैसे सीरियस इशूज पर बीजेपी का एक क्लियर स्टैंड था और फिर ये सारी चीजें यूथ को काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगी और फिर वो नेशनलिज्म और रिलीजन जैसी चीजों से अलाइन होना स्टार्ट हो गए। और हमारे यूथ में स्पिरिचुअलिटी के प्रमोट होने का एक मेन रीजन ये भी है। एज यू नो कि आजकल हमारी लाइफस्टाइल कितनी ज्यादा हेक्टिक है और सभी लोग अपने तरीके से किसी ना किसी रैट रेस में लगे हुए हैं। रोज रोज जंक फूड, सोशल मीडिया एडिक्शन, सिगरेट्स, अल्कोहल, पॉर्न एडिक्शन, इन सारी चीजों से मोस्ट ऑफ द यूथ काफी ज्यादा परेशान है। जनरली इन सारी चीजों के लिए फॉरेन कंट्रीज में साइकाइट्रिस्ट प्रेफर किया जाता है, लेकिन इंडिया में लोग मंदिर और अपने रिस्पेक्टिव रिलीजियस प्लेसेस पे जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। उनका ऐसा विश्वास रहता है कि अपने अपने रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करने से उनको
उनको मेंटली काफी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। लोग जब अपने रिस्पेक्टिव गॉड को अपनी बातें शेयर करते हैं तो मानो उनके मन से एक बर्डन हल्का हो जाता है। और अगर हम बात करें यदि रिलीजियस कल्चर को स्प्रेड करने की, तो इसमें सोशल मीडिया का नाम ना लिया जाए ऐसा हो नहीं सकता। इवन आपने एक चीज ये नोटिस किया होगा कि यदि आप शॉर्ट्स देखते हो या फिर आप रील्स देखते हो तो आपको 10 में से एक वीडियो किसी रिलीजियस कंटेंट पे बेस्ड दिखेगी। कई सारे इन्फ्लुएंसर्स रिलीजियस कंटेंट को अपलोड करते हैं जिससे लोग रिलेटिविटी को फील कर पाते हैं। अगर बात करें 5 साल पहले जब कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और उस टाइम में न्यूज मीडिया और सोशल मीडिया पर एक न्यूज फैलना स्टार्ट हो गई थी कि दूरदर्शन टीवी चैनल पर रामायण शो को दोबारा से रीटेलीकास्ट किया जाएगा और ये लोगों को नॉस्टैल्जिक फील कराने जैसा साबित हुआ और ये वन ऑफ द मोस्ट वॉच सीरीज में से एक था। और फिर हमारे जनरेशन Z को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। सोशल मीडिया पर इस शो के काफी सारे एडिट्स बनाए गए और फिर ये एक रीजन बना हमारे रिलीजियस हिस्ट्री को जानने का। और इस चीज में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी काफी बड़ा रोल रहा है। आपने पहले ये नोटिस करा होगा कि पहले कोई भी किसी भी रिलीजन के बारे में कुछ भी बोल देता था। स्पेसिफिकली यदि बात करें हिंदुइज्म की तो दिवाली, होली, ये सारे टॉपिक्स काफी हाईलाइट में रहे और फिर कुछ सालों में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कम हुई है। इस चीज का सबसे बड़ा और मेन रीजन है रैंडम सेना। रैंडम सेना एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो एंटी हिंदू प्रोपोगंडास पर अपने टीम की तरफ से रेड करवाती है और इवन कई बारी उन्हें लीगली अरेस्ट भी करवाती है। और रैंडम सेना के रेड का इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि इन्फ्लुएंसर्स से लेके बॉलीवुड तक रैंडम सेना को अपॉलॉजी आती है। और आजकल लोग CBI की रेड से ज्यादा तो रैंडम सेना के रेड से डरते हैं। और यदि बात करें राइट विंग के आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाले सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर का, तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है एल्विश यादव का। एल्विश यादव पहले कॉमेडी स्केच वीडियोस वगैरह बनाया करता था, लेकिन जब CA के अगेंस्ट हो रहे प्रोटेस्ट पर उसने अपना एक ओपिनियन वीडियो बनाकर डाला था तो उसने एक स्केच कॉमेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी थी। इस वीडियो पर उसे इतना ज्यादा सपोर्ट मिला कि वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लोगों के बीच में रखने लगा। और फिर जब इतने बड़े फॉलोअर बेस वाला बंदा पॉलिटिकल और रिलीजियस टॉपिक्स पर बात करता है तो लोग और ज्यादा रिलेटिविटी और कनेक्टिविटी फील कर पाते हैं उस इन्फ्लुएंसर से। और यदि हम लोग स्पोर्ट पर्सन के बारे में बात करें तो हमारे देश में क्रिकेट सबसे बड़ा स्पोर्ट है। हमारे देश के कई सारे क्रिकेटर्स को आपने पूजा पाठ, भगवत गीता जैसी चीजों को पढ़ते हुए देखा हो और फिर जो लोग इनको अपना आइडल मानते हैं वो इनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। इस चीज को ना एक एग्जांपल से समझते हैं। जब महेंद्र सिंह धोनी फ्लाइट में कैंडी क्रश खेलते हुए स्पॉट हुए थे तो उनकी एक पिक्चर आउट हुई थी और इस इंसिडेंट के बाद मानो कैंडी क्रश के मिलियन ऑफ डाउनलोड्स इंक्रीज हो गए थे। इस चीज से ये समझा जा सकता है कि क्रिकेटर्स का कितना इन्फ्लुएंस है हमारे यूथ में। और जब महेंद्र सिंह धोनी श्रीमद् भगवत गीता के साथ उनकी फोटो आई थी तो लोग काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे उनसे। अब इस चीज में ना स्पिरिचुअल बाबाज और गुरुज का भी काफी रोल रहा है। एक समय था जब कई सारे स्पिरिचुअल गुरुज और बाबाज सेक्सुअल ऑफेंस और क्राइम के केसेस में अरेस्ट होते थे। काफी ऐसे फ्रॉड बाबाज थे जो धर्म के नाम पर अपना आश्रम चला रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग और प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीजें चला रहे थे। एग्जाम्पल में आसाराम, राम रहीम। और वो एक ऐसा समय था जब लोगों का स्पिरिचुअल बाबाज पे भरोसा उठ गया था। पर इन सब से दूर कुछ ऐसे भी गुरुज थे जो लाइमलाइट से दूर होकर लोगों का जीवन बेटर कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल कंपनी के CEO है, वो अपने इनिशियल डेज में अपने सवालों से परेशान होकर नीम करौली बाबा के आश्रम गए थे। हालांकि उन्होंने उस टाइम तक समाधि ले ली थी, लेकिन उनका ये कहना था कि उन्हें इस चीज के बाद काफी ज्यादा शांति मिली। और यदि बात करें लाइफ चेंजिंग स्पीचेस की तो हम वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी को कैसे भूल सकते हैं। वैसे तो प्रेमानंद जी ने अपने स्पीचेस और सत्संग के थ्रू कई सारे लोगों को सही रास्ते पर गाइड किया है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी अचानक से तब बढ़ना स्टार्ट हो गई जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उनके आश्रम में आए थे। और फिर लोगों के बीच विराट कोहली की ये स्पिरिचुअल साइड काफी तेजी से वायरल होना स्टार्ट हो गई। जहां हमारे सोसाइटी में पॉर्न मास्टरबेशन जैसी चीजों पर कोई कुछ बात नहीं करना चाहता, वहीं प्रेमानंद महाराज जी ने इस टॉपिक पर खुलकर बात किया क्योंकि उनका ये मानना था कि यूथ इन सारी चीजों में फंसकर बर्बाद हो रहा है। महाराज जी की सिंप्लिसिटी और स्पिरिचुअलिटी के नॉलेज ने लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया। उनके सत्संग और स्पीचेस से कई सारे लोगों ने अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पर लाया और ये भी एक मेन रीजन बना यूथ में स्पिरिचुअलिटी के पॉपुलर होने का। तो बस ये थे कुछ पॉइंट्स और ओपिनियन। इस वीडियो का मकसद किसी भी रिलीजन को डिफेम करने का नहीं है। ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।